एक महिला दरोगा जो एक चोर से प्यार कर बैठती है और उसे शादी कर लेती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। तो इस नई कहानी में आपको हम बताने जाने हैं चोर और सिपाही महिला की। तो आप लोग मेरे जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो जैसे डालें तो नए वीडियो आपके पास आता रहे। यह घटना है बेगूसराय के, जहाँ एक थाना लगता है। एक लड़का पिटा रहा था और एक महिला उसे देख रही थी और पुलिस वाले बेरहमी से उसे पीट रहे थे और वह चिल्ला भी रहा था और चिल्लाते चिल्लाते यही बात कहता है कि मैंने बाइक चोरी नहीं किया है और आप मुझे पीटना ही है तो पीट सकते हैं, लेकिन आप मुझे मौका दीजिए कि मैं चोरी नहीं किया हूँ। मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और वह बहुत गंभीर है। तो पुलिस वाले एक भी नहीं सुनते हैं और वह एक कुछ नहीं जानते हैं कुछ माँ बीमार है या कुछ हो रहा है। तो वह बोलते हैं कि बताओ, सच सच बताओ, यह गाड़ी तुमने कहाँ से चुराया है। तो कितना भी पूछते हैं वो नहीं बताता। तो लड़का कहता है यह गाड़ी मेरा है ही नहीं, मैं चुराया नहीं हूँ। लेकिन पुलिस वाले ने उसे पीटते ही पीटते हैं। पुलिस वाले ने जब पीटते पीटते थक जाते हैं और उसको कुछ देर बाद छोड़कर कटघरा में से बाहर निकल जाते हैं। यह सोचकर बाहर निकल जाते हैं कि फिर से कुछ टाइम रुक कर उसे फिर से पीटेंगे तो बताएगा। अब इसी बीच क्या होता है कि जो उसमें महिला थाना जो थानेदार रहती है वो आती है और उसे देख रही होती है कि जो ये लड़का है चोर है वो रो रहा है और उसे देखती रहती है। जब महिला थाना आती है और अपने केबिन में बैठती है तो हंसी आपन में बात कर रहे थे और वो उसे देख रही थी और उसका नाम शोभा होता है। वो उसे चोर को देख रही थी और यह देख रही थी कि यह चोर कैसा है, कि बाइक इसने चुराया है कि इसने नहीं चोरी की है, वह यही जानना चाहती थी। बाइक जो होता है वह बाहर लगा होता है चोरी वाला, और जो शोभा होती है वह उसका नज़र उसी की ओर चोर की ओर जाता है। अब क्या होता है कि वो लड़का देखते हैं कि पुलिस वाले जाकर कि वह लड़का कहाँ ताक रहा है, देख रहा है कि नहीं। पिटाई के बाद 1-1.5 घंटे के बाद क्या होता है कि वह लड़का को देखकर अपने मन में कुछ सोचने लगते हैं। जब कुछ सोचने लगते हैं तो क्या होता है कि सोचते हैं इससे कुछ बात करते हैं। बात करने के बाद क्या पता चलता है कि वो रोता ही रहता है। अब पुलिस वालों को सहन नहीं होता है। अब वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि वो मार ज़्यादा खा गया रहता है और पिटाई भी ज़्यादा, उसके मुंह से खून आ रही थी और शरीर भी दर्द कर रहा था। लेकिन वह जो बात बोल रहा था कि मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए, मेरे माँ का हॉस्पिटल में भर्ती है और मुझे देखने जाना है। लेकिन दरोगा उसे देखना चाहती थी कि वो कैसा है, कैसा स्वभाव विचार का, आखिर में वो चोर है या नहीं है। जब महिला थानादार उसको देखती है तो वो देखते ही दंग रह जाती है और जो चोर को दर्द लगा रहता है तो एक पुलिस वाला उसे सहला रहा था। तो सहलाने के बाद क्या होता है, जो चोर होता है उसका नाम प्रताप था। तो महिला थानेदार उसको देखते हैं तो देखते देखते क्या होता है कि उसके पुलिस लगता है कभी ऐसे चोर को देखी नहीं थी। तो देखने के बाद क्या होता है कि महिला थाना चारों ओर घूमती है। घूमते घूमते उसको याद आता है कि ये वही लड़का है कि जो जब दरोगा बनने से पहले उसने पटना के साथ एक ही साथ कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, जिसमें ये दोनों एक साथ पढ़ रहे होते हैं, वो एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। यह जो थानेदार शोभा होती है ये वहीं की होती है और लड़का जो होता है बेगूसराय का होता है और वो पटना यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़े होते हैं। जो दरोगा होती है शोभा, वो उस लड़के को पहचान लेती है। लड़का तो देख रहा था कि ये तो पुलिस वाले हैं, ये मुझे क्या पहचानेगी।
तो शोभा क्या होता है, उस लड़के के पास जाती है और उसको बाहर निकलवाती है। बाहर निकलवाने के बाद क्या होता है कि वो जो कुर्सी होता है, कुर्सी पर बैठाती है। वो जो लड़का प्रताप होता है तो उससे पूछती है कि सच बताओ, बाइक तुमने चोरी किया था? तो पुलिस कहती है कि सही बताओ, बाइक चोरी तुमने किया था? तो वो बार बार कहता है कि चोरी नहीं किया हूँ, बंद कर। तो लड़का होता है वो कहता है, वो मेरी माँ बीमार है और उसका ऑपरेशन होने वाला है, मैं अपने दोस्त का बाइक मांगने लेकर आया था। मैं हॉस्पिटल ही जा रहा था कि इनको कितना भी बोल रहा था कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, मैं अब फिर से हॉस्पिटल जेल में आकर रिहा आ जाऊंगा, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तो महिला थाना उसे देखती है कि वो तो हमारे साथ पड़ा होता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता है और उसको दोस्त मानता रहता है। फिर उससे पूछता है कि ये तुम्हारा दोस्त है, तुमको जानती है? तो वो जान रहे थे कि ये मेरा दोस्त है, ऐसा काम नहीं कर सकता है। और वो कहता है, वो जान मेरे पास बाइक नहीं था, मेरे दोस्त का बाइक था और मैं उसे मांग लिया। और मुझे ये भी पता नहीं है कि ये बाइक चोरी का था कि चोरी, मैंने सोच रहा था वो मेरा भाई दोस्त का बाइक है, मैं नहीं जान रहा था कि चोरी का बाइक है। अब वो सोचता है दोस्त का बाइक लेकर लेकर चला जाता है। तो अब वो आता है और साथ में पुलिस बैठाता है और कहता है चलो तुम्हारी माँ किस हॉस्पिटल में। तो उसकी माँ जिस हॉस्पिटल में थी उस हॉस्पिटल में ले जाता है और ऑपरेशन कराता है। ऑपरेशन में कुछ पैसे लेकर जाता है, कुछ पैसे की सरकारी में होता है तो कुछ पैसे की ज़रूरत होता है। तो ये जा रहा होता है तो अपने महिला पुलिस थाने होती है, वो अपने गाड़ी में बैठाती है और रास्ते में बात करते हुए जाते हैं, निकल भी जाते हैं। वो पूछती है कि देखो मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो जो महिला दरोगा होती है शोभा सिंह, वो कहती है कि देखो तुम जो पटना यूनिवर्सिटी में जो कोचिंग होता है वहीं पर तुम मेरे साथ पढ़ते थे, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ दिन कोचिंग के बाद गायब हो गए थे। तुम 1 महीना ही मेरे साथ कोचिंग में पढ़े थे। तुम जब पढ़ने आते थे तो बहुत तेज थे, कुछ भी पूछने पर बता देते थे। सर जी कुछ भी पूछते थे तो तुम ही बता देते थे। पढ़ने में तुम बहुत तेज थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ कि तुम ऐसा हो गया। तो जो सर जी कोचिंग पढ़ा रहे थे तो वो कहते हैं बच्चा बहुत तेज है। तो ये बात कहती है। तो उसने कहा कि मैं जब वहाँ गई थी तो तुमको देखे, मैं 1 ही महीना पढ़े थे कॉलेज में। उसके बाद लड़का बोलता है मेरा पिताजी का तबीयत खराब हो गया था, पैरालाइज हो गया था और उनका कुछ दिन बाद देहांत हो गया। तो वो कुछ कमाई धमाई करते थे और कमाई धमाई करने के बाद कुछ दिन के बाद देहांत हो गया तो कोई नहीं बचा। तो मैं भी सोचा कि पटना में आकर मैं दुकान खोल लूँ और यहीं पर कुछ सेटल हो जाऊँ। तो विद्यार्थी कहता है कि अब क्या सोचूं, अब पैसा वैसा नहीं है तो कुछ इधर ही काम करके जीवन गुजार लूँ। अब क्या होता है कि महिला दरोगा है, चलो ठीक है जो भी तुम्हारा मर्जी है, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई आगे लगातार जारी रखना। अब तो किस्मत की बात है, नौकरी मिले या ना मिले। तो अब वो फिर से उसको हॉस्पिटल लेकर चली जाती है महिला थाना दरोगा शोभा सिंह। तो जाकर डॉक्टर से बात करती है कि इनकी आज मम्मी पेशेंट हैं, ऑपरेशन होना है, थोड़ा ध्यान दीजिए और पैसा का भी कुछ हम जुगाड़ कर देंगे, थोड़ा गरीब हैं तो थोड़ा ध्यान रखते रहिए। तो उनको देखकर हॉस्पिटल से अच्छा व्यवस्था हो जाता है। अब क्या होता है कि पुलिस को बात करने पर डॉक्टर का ध्यान ज़्यादा होने लगता है। तो दरोगा जो होती हैं वो डॉक्टर से बोलकर कहती हैं अच्छे से ऑपरेशन कर दीजिएगा, उसके बाद चली जाती हैं। वो लड़का जाता है, भेंट मुलाकात होता है। भेंट मुलाकात होने के बाद महिला दरोगा होती हैं जो सुबह से, तो फिर उस हॉस्पिटल में चल जाती हैं
और उसे मिलती हैं। शोभा कहती हैं कि वो जो चोर होता है, मैं ऐसे ही आया था तो मैं सोचा तुमसे मिल लेता हूँ। तो उसकी माँ का भी ऑपरेशन हो चुका था और दोनों एक साथ मिलते हैं। तो वो कहता है आइए चलिए देख लीजिए मेरी मम्मी को। तो जो दरोगा होते हैं वो मिलने के लिए जाती हैं उसकी माँ से। तो प्रकाश की माँ से कुछ बात करती हैं और चली जाती हैं और कहती हैं कि मैं आपके बेटे की दोस्त हूँ, मैं एक साथ पढ़ती थी और आपके बेटे जो हैं प्रकाश, उनके साथ में पढ़ती थी और कोचिंग में एक साथ रहते थे और पढ़ने में भी तेज थे। तो उस हॉस्पिटल में जो गार्ड थे वो बहुत ध्यान से देखते हैं और इनके ख्याल भी रख रहे थे कि ये पुलिस के साथ आई है तो ये अच्छा ही इंसान होंगे। तो अब जो दरोगा होती हैं अब वहाँ से चली आती हैं। सुबह में गई थी और फिर शाम में चली आती हैं और मिलती हैं हॉस्पिटल से कि कहती हैं कि मैं फिर से आऊँगी तो मैं आपसे ज़रूर भेंट करूँगी। तो फिर आती हैं तो उनसे मिल लेती हैं। अब प्रकाश के हाथ में 20,000 रुपये भी देती हैं उनके कुछ सहयोग करने के लिए। तो बोलता है नहीं मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन फिर शोभा दरोगा कहती है कि पैसा रख लो, आगे काम आ सकता है कुछ। तो मिल जाती हैं। तो मिलने के बाद क्या होता है, तो और वो कहता है ठीक है पैसे तो मेरे पास हैं, अब क्या होगा पैसा। तो कहती हैं क्या पैसा है तो क्या हुआ, अगर पैसा रखे रहना बच जाता है तो तुम मुझे फिर से ला कर दे देना। अब क्या होता है कि वह शांत भी हो जाता है और उनके माता का तबीयत भी ठीक हो जाता है और वो मजबूर भी था, पैसे का जरूरी था लेकिन बता नहीं रहा था। वो पैसा लेना ठीक नहीं समझ रहा था, वो अपने अच्छा व्यक्ति था, लेकिन जब महिला दरोगा ने दे दी तो इसलिए वो ले लिया। अब वो 20,000 रुपये में से 10,000 रुपये खर्च करता है और 10,000 रुपये रख लेता है। अब ये सोचता है कि चलो 10,000 रुपये बच गया तो मैं 10,000 रुपये रख लेता हूँ और देखता है कि एक बहाना भी हो गया और मैं उनसे धन्यवाद भी दे दूंगा 10,000 रुपये देकर। तो थाने पर जाता है और थाने पर जब जाता है तो उस समय वो महिला थाना रहती नहीं है, कहीं गई रहती हैं। तो एक दूसरे का फ़ोन नंबर लेता है और वो नहीं मिलती है तो लड़का घर चले आता है। जब घर चला आता है प्रकाश तो दरोगा का पता चलता है कि वो प्रकाश आया था लेकिन पता नहीं चला और वो जो लड़का चोरी वाला था वो आया था मिलने। तो अब दरोगा क्या करती है, उस प्रकाश के घर प्रताप के घर चले जाती हैं। जब उसके घर जाती हैं उसके तो आखिर जब दरोगा जाती है उसके घर तो सब लोग सोचने लगते हैं कि क्या बात है, कैसा हुआ कि फिर से दरोगा इसके घर चली आती हैं। तो इसके घर आती हैं तो यह कहता है मैम मैं इसलिए गया था कि जो आपको पैसा दी थी 20,000 तो 10,000 बचा था तो 10,000 मैं आपको दे रही थी। तो वो कहती है अरे चलो ठीक है 20,000 रुपये तुम रखे रहना, तुम कभी मिलेंगे तो दे देना। तो कुछ देने के बाद पैसा रखने के बाद कुछ बातें करने लगता है। तो अब वो कहता है प्रताप कि मैं सोच रहा हूँ कोई दुकान उकान करने के लिए, तो कुछ पैसे वैसे की ज़रूरत जो है तो चाहिए, लेकिन मैं इधर उधर से कर लूँगा। तो वो बच्चा पढ़ाता है तो सोचता है कोचिंग पढ़ाने से अब कुछ फ़ायदा है नहीं, तो मैं कुछ दुकान उकान करना चाहता हूँ। तो वो जो कहता है कि महिला थाना एक बैनर और पोस्टर छपवाती है दुकान के लिए। छपवाने के बाद उसमें ये लिखवाती हैं कि एक फ़ोटो देती हैं और उस लड़के का नाम लिखवाती हैं और कहती हैं कि मैं इनके साथ पढ़ी हूँ और पूरा बायोडाटा होता है जितना भी होता है वो हमको दे देती हैं। और वो ये कहती हैं कि मैं इनके साथ जो पढ़े सभी लड़के पढ़े होते हैं और उनके जितने भी गांव जवार के बच्चे होते हैं पढ़ने लिखने वाले, तो सब वहाँ पे चले जाते हैं और देखते हैं कि जब इनके नाम का बैनर बना हुआ है तो सब क्या करते हैं कि इनके पास ही आ जाते हैं पढ़ने के लिए। और वह महिला थाना कहती है कि जब ये लड़का इतना अच्छा है कि इसका पढ़ाया हुआ छात्र और छात्राएं डीएम डीएसपी और दरोगा बनेंगी तो तुम्हारा नाम और अच्छा होगा। तो वह कहता हाँ ये तो सही है। तो बैनर
सटवाने लगती हैं और यह बैनर 2 से 3 दिन में छपा जाता है और प्रचार होने लगता है। तो इसको 2 से 3 दिन में इसके पास पूरा 100-150 आ जाते हैं विद्यार्थी। तो यह हाईलाइट होने लगता है, वायरल होने लगता है और ज़्यादा भी होने लगते हैं। तो अब ये सोचने लगता है कि मैं अब कहाँ रखूँ इतने बच्चे को। तो यह बात महिला थाना दरोगा के पास जाता है। तो अब वह व्यवस्था करवाती हैं, रूम वूम लेती हैं किसी तरह बात उठ करके कि अब ज़्यादा बच्चे हो गए हैं 100-150, तो मार्केट में उनको जगह दिलवाती हैं क्योंकि इसके बच्चे दरोगा वरोगा बन रहे हैं। तो दिलवाती है, जगह होगा दिलवाती है। इसके बाद कोचिंग 4-5 महीना लगातार चल जाता है। तो वो उसे मिल जाती हैं और प्रताप भी उसे मिलना जुलना होता है और एक साथ रहते हैं और सब लोग जानते हैं कि ये दोस्त हैं। तो लड़का होता है वह कुछ अलग ही सोचने लगता है कि क्या बात है, इतना बातचीत है कि मैम हमसे इतना ज़्यादा आती है, पूछती हैं। तो लड़का को कुछ और सोचने लगता है कि मैम से अब मैं पूछना ही चाहिए कि क्यों मुझे इतना मेहनत कर रही हैं और इतना सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन फिर भी लड़का बहुत मन मार के पूछता है कि मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ। पूछना तो नहीं चाहता हूँ कि मैं आपकी शुक्रिया अदा कैसे करूँ। तो महिला थाना दरोगा वह उससे कहती हैं कि मैं तुमसे बहुत दिन से कोशिश करने के लिए कहती हूँ लेकिन कह नहीं पाती हूँ। बात ऐसा है कि जब तुम पटना एक साथ मिले थे तो मुझे तुम्हारे मन में अच्छा लगा और मैं तुमसे बात करना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं हो पाया। लेकिन तुम्हारा नाम हमको पता चला कि तुम्हारा नाम प्रताप था। मैं सोच ही रही थी तुमसे बात करूं, लेकिन मुझे पता चला कि अचानक से तुम 1 महीने के बाद गायब चले गए। लेकिन मैं कोशिश करना चाहिए लेकिन पता नहीं चला। तो गांव से भी पता चला कि तुम कुछ खोज खबर नहीं मिल पाया और 100-200 विद्यार्थियों की भीड़ में कुछ किसी से पूछा, बता नहीं पाए, तुमको जान भी नहीं पाए। तो मैं भी, मेरा गार्जियन घर के प्रेशर था तो मैं पूछ नहीं पाई और अपने काम में व्यस्त हो गई। तो आगे चल कर क्या हुआ, मैं ज़्यादा आपके बात पर लोड नहीं की और जब तुमको देखी चोर के बनकर हवालात में गए थे, बाइक चोरी किए थे, तो मुझे याद आया और एक अजीब प्रकार का फील हुआ कि मेरे संग पढ़ने वाला छात्र ऐसा हुआ। तो मैं तुमको लगा कि मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पाई। तो मेरे सामने एक सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरे सामने छोटे मोटे दरोगा पुलिस वुलिस हैं तो मैं आपके साथ कह दूं। तो वह कहती है चलो मैं चाहती हूँ मंदिर में आपसे शादी कर लूँ। भले से आप गरीब हैं तो इससे क्या हुआ, मैं आपसे शादी कर लेना चाहती हूँ। तो दोस्तों यह कहानी से यही होता है कि जो महिला दरोगा थाना ये जो चाहती है कि ये जो बेरोजगार लड़का है तो इससे शादी कर लेना चाहिए, तो वह दोनों शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से कहने का मेरा मकसद यह है कि ये जो दरोगा ने जो कदम उठाया यह और दूसरी लड़कियां नहीं उठा सकती हैं। दोनों अपने पैसों का और पद का घमंड उठा लेती हैं और लड़का बेरोजगार होकर उससे शादी की। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगार लड़के से नहीं कर सकती, क्योंकि आज की लड़कियां सोचती है मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ये नहीं करूंगी। तो इससे ये हम लोग को समझ में आता है कि वह इतना बड़ा पद होते हुए उस बेरोजगार लड़के से शादी की और उसका जीवन रहने का सही तरीका बता दिया और उसे समाज सुधारने के लिए एक समाज में नई कहानियाँ प्रकट होती है और इससे समाज में भी अच्छा मैसेज जाता है और सभी लड़कियों को इससे सीख लेनी चाहिए और 2 परिवार इससे खुश भी हो जाता है, परिवार दरोगा का भी और एक बेरोजगार का भी। तो इससे समाज में अच्छा मैसेज फैलता है। तो दोस्तों जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो आपको वीडियो दिख जाएगा और वीडियो को मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और आप लोग से यही है, धन्यवाद।